हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। सत्संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। आज न जाने कितने अरसे बाद मन हुआ दिल की बात प्रदीप नासा के साथ। संगत पे आज मैं गया और थोड़ा लेट पहुंचा। मैं बाहर चेयर पे मैं बैठ गया पेड़ के नीचे। संगत भी सुन रहा था पर पेड़ों से गिरते हुए पत्ते, कुछ पीले पत्ते अपनी तरफ ध्यान खींचा उन्होंने। देखते ही देखते कुछ हवा चली, न जाने कितने ही पत्ते पेड़ से गिरते चले गए। फिर एक हवा का झोंका आया, फिर कुछ हरे पत्ते भी गिरे। अचानक से जैसे ना आत्मा को झकझोर दिया कि कभी भी हवा का झोंका ऐसा आ सकता है। जरूरी नहीं कि पीले पत्ते ही पहले झड़ेंगे, वो हरे पत्ते भी हवा के साथ नीचे गिर रहे थे। हमें नहीं मालूम कितनी सांसें इस मालिक ने, परमात्मा ने हमें बख्शी हैं। समय रहते इन सांसों का मोल डाल लें। कहीं कोई परमात्मा की जानकारी कर ली है तो मुबारक है, अगर कहीं नहीं करी तो वो जो हरे पत्ते गिरे ना, बहुत कुछ सिखा गए कि कोई भरोसा नहीं है सांसों का। 84 लाख जन्मों के बाद इंसान का जन्म मिला है, लड़ाई झगड़ों में, गाली गलौज में बीतता चला जा रहा है। और एक और बात ध्यान में आई, अपनी अपनी जिंदगी के ना जितने भी साल के आप हैं, कोई 20 का होगा, कोई 25 का, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 50 का, पीछे जरा बैक चलें। कहीं पता चला हवा के झोंके की तरह ये 30 साल, 20 साल, 50 साल बीत गए तो हमें क्या लगता है? अमर तो हम हैं नहीं। कोई 60 साल की लाइफ है, किसी की 70 है, तो जो बचे हुए साल हैं ना, जैसे ये 20, 30, 40 जो बीत गए, पता भी नहीं चला, थोड़े से रह गए हैं, वो भी न जाने कब पूरे हो जाएंगे। तो परमात्मा की जानकारी कर ली है तो मुबारक है, नहीं करी है तो कर लें। जहां भी कहीं कानों में आवाज पड़ जाए कि परमात्मा की जानकारी संभव है, परमात्मा देखा जा सकता है, तो प्लीज 84 लाख जन्म भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिला है,
और उसमें से भी न जाने कितने साल हमारे बंद मुट्ठी में रेत से फिसल गए। जो थोड़े से रह गए हैं ना, परमात्मा की जानकारी कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर वही 84 लाख जन्मों में फिर दोबारा भुगतना पड़ेगा। फिर वही कर्म बंधन, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। तो अभी ये मौका है, कहीं से भी अगर कानों में आवाज पड़ जाए कि परमात्मा की जानकारी कर लो, तो मेरे हिसाब से तो कर लेनी चाहिए। कोई पहरावा नहीं बदलता, कोई खान पान नहीं बदलता, सिर्फ एक सोच बदल जाती है। तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए। फिर न जाने किस जूनी में जन्म मिलता है। एक एक जून कितनी कितनी लंबी आयु होती है। किसी की 100 साल, किसी की 200 साल, किसी की 500, किसी की 1000 साल। तो समय रहते परमात्मा की जानकारी कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। सोच के देखें, कभी कभी अकेले में मंथन करें कि क्या होगा। सांस निकल जाएगी, घर वाले जलाकर चले जाएंगे, क्या बनेगा इस आत्मा का। और अगर परमात्मा को जान लिया तो कहने के हकदार हो जाएंगे, जोत में जोत मिली संपूर्ण थिया राम। फिर हकदार हो जाएंगे कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। फिर कहने के हकदार होंगे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। जानकारी कर ली तो मुबारक है, नहीं करी तो खोजो। आप अपना ध्यान बनाएं, सिर्फ आपका ध्यान बनेगा, परमात्मा आपको स्वयं खोज लेगा। बस इतना ही आज जो मैंने उस पेड़ के नीचे बैठ के जो मन में भाव आया, तो मैंने आपके साथ वो शेयर कर लिया। कहीं कुछ बात दिल को छू जाए, कहीं अच्छी लगे, तो निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान संभव है। परमात्मा जानने योग्य है, जाना जा सकता है। नहीं तो 84 लाख जन्म तैयार हैं। बस इतना ही कहना था। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं, मेरा नमन स्वीकार करें। और इस भाई की, इस दोस्त की, इस मित्र की, इस सखा की अगर कहीं बात आपको जच जाए, कहीं मन बुद्धि चित्त में बैठ जाए, तो परमात्मा की जानकारी संभव है, कर लीजिए। नहीं तो शरीर छूटने के बाद ये मौका खत्म। एक विचार भी संगत में सुने
रिसेंट भी सुने और पहले भी कई बार सुने। कहीं एक फकीर बाजार में बैठा है, रो रहा है, जमीन पर कुछ लकीरें डाल रहा है। तो उस समय का जो सम्राट महाराज जो था हारून, वो उस फकीर के पास आता है और कहता है कि दरवेश जी, ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगे कि मैं सुलह करा रहा हूं। इनके और खुदा के बीच में। रो क्यों रहे हो? ये खुदा तो मान रहा है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। बात आई गई हो गई। कुछ समय बीता, वही दरवेश कहीं कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, वही लकीरें खींच रहा है। वो महाराज सम्राट जो हारून फिर दोबारा से उस फकीर को मिलता है। फकीर अब भी रो रहा है। बाबा, आज यहाँ क्या कर रहे हो? आज भी मैं वही काम कर रहा हूं, सुलह करा रहा हूं। ये कब्रों में सोए हुए आज ये मान रहे हैं इस बात को, लेकिन आज खुदा नहीं मान रहा। तो वक्त रहते, समय रहते कर ले जानकारी यार इसकी। सौदा अच्छा लगे तो ले लेना। बाबा नानक भी इसी ज्ञान का प्रचार करते गए कि मुझ गरीब का कोई सौदा ले लो। कितनी यात्राएं करी उन्होंने, न जाने कितनी, 13,000 या कुछ, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे ध्यान नहीं है। अपनी पूरी लाइफ वो चलते रहे, सफर में ही रहे। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 36 वर्ष सफर 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 सफर, कोई आराम नहीं। माता सविंदर जी कितनी शारीरिक पीड़ा के बावजूद रुके नहीं, थमे नहीं। बाबा बूटा सिंह जी महाराज, बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सविंदर माता जी, निरंकारी राज माता जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। क्या इनको आराम की जरूरत नहीं है? क्या इनका मन नहीं करता? इंसानी शरीर में है, क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं हमारे लिए? हम जाग जाएं, इस जन्म को सफल कर लें। जीते जी ही संभव है, शरीर छूटने के बाद तो फिर हम मानेंगे, ये नहीं मानेगा। तो समय रहते परमात्मा की जानकारी कर लें। बस इतना ही कहना था। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यकार जी।